हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोहित शर्मा सर और उनके साथ साथ अभिषेक मिश्रा सर। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त चैनल है उनका। आप इन दोनों के चैनल जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैं आप दोनों मोहतरम शख्सियात को अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जरा नवाजी नमस्कार। के लिए आपका बहुत बहुत एहतराम। वेलकम सर, रोहित सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? मैं ज़रा देख रहा था, कुछ खबरें आई हैं हाल में। एक खबर ये है कि कहाँ की खबर? एक खबर कोई ये ऐसी है खबर कि कोई ऐसी खबर सुनाए वो, जैसी आपने कोई आज से कोई 3-4 माह पहले सुनाई थी ना, इस तरह की कोई खबर कोई सुनाए, ताकि हमें भी कोई कोई मिलियन में हमारे व्यूज जाएं, कोई सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ जाएं। कोई है इस तरह की खबर? हाँ, मेरा सोचिए यार, मैं तो 350 पे दम तोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे बड़ी साथ के बड़ी लोगों के 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्रिप्शन हो गया, उनके व्यूज आते 30-40 पे, मेरे आते ही नहीं। जीने की इच्छा खत्म हो तो गई। ये आपको आपको बता रहा हूँ, 25 सितंबर से 30 सितंबर तक इंडिया एक लॉन्ग डिस्टेंस का मिसाइल टेस्ट करने वाला है। नो टाइम लगा हुआ है, पाकिस्तान को इसकी खबर दी जा चुकी होगी अब तक। तो खबरें देखिए, बढ़ती जाएंगी। सही। चलिए सर, आज जो हम जिस टॉपिक पे आपकी राय लेंगे वो ये है कि राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपकी आवाज़ कहाँ चली गई? वाह। ये ये मेरी पाकिस्तान मेरी में नेट जो जी जी, पाकिस्तान में आपको पता है कि नेट आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है। उसकी वजूहात है कि इस वक्त भी जो जोड़ तोड़ जारी है यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। एक बिल जो है वो पास करवाने के लिए हुकूमत जो है वो भागी फिर रही है। कभी मौलाना फजल रहमान के पास जा रही है, कभी अख्तर मैंगल के पास जा रही है। तो वो इसी वजह से काफ़ी खराबियाँ चल रही हैं इंटरनेट की वजह, और साथ में पीटीआई वाले जो हैं वो भी एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो यूएसए गए, वहां पर जाकर उन्होंने डोनाल्ड लू से और एलान उमर से मुलाकात की। उसके ऊपर जयशंकर जी ने अपने एक स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि बी रेडी फॉर इंडियन कमेंट्स। तो रोहित सर, आपसे मैं जानूंगा कि ये उन्होंने स्टेटमेंट क्यों पास की है? क्या उन्हें कुछ ऐसा लगा है कि अमेरिका जो है वो भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, या क्या इसके पीछे कहानी है? वो अमेरिका इंडिया के इंटरनल मैटर्स में कब नहीं कर रहा? केजरीवाल पे वो बोलिए, राइट? हमारे जो रिलीजियस टॉलरेंस पे वो निकालते हैं, एक लिस्ट निकालते हैं। प्रेस फ्रीडम पे उनकी लिस्ट निकलती है, भले ही हमसे ऊपर हो अफगानिस्तान, उसमें मैं मानता हूँ, लेकिन लिस्ट निकलती है। वो कब नहीं बोल रहे? हमने भी बोला है, इंडिया भी बोला है। इंडिया ने जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्होंने केस किया था, डोनाल्ड ट्रंप के बात किया था कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमने भी बोला था कि इंडिया इज वॉचिंग व्हाट्स हैपनिंग इन अमेरिका। तो ये हर बार वो बोलते हैं कि अमेरिका इज वॉचिंग व्हाट्स इनसाइड, कभी ये नहीं बोलते इज इट इंडिया इंटरनल अफेयर, इंटरनल मैटर। सच बात तो ये है कि वो हमेशा से इंटरवीन करते रहे, हमेशा इनसे इंटरफेयर करते रहे। और ये जवाब बहुत जरूरी था। वो कोई ग्लोबल पुलिसमैन है क्या? मतलब उसको हमने कोई क्या ठेका दे रखा है कि आप हमारे प्रेसिडेंट से ऊपर हो, हर चीज पे आप कमेंट देंगे? उसको कोई ठेका? हमारे पास एक प्रेसिडेंट है, वो कमेंट देती हैं। उन्होंने वो वही कमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस कैसा है, वही कमेंट करेंगे कि केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, वही कमेंट करेंगे कि कांग्रेस के जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हो गए, सब कुछ तो वही कमेंट करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी टेन्योर में ही कर रहे थे, इससे पहले भी वो कर रहे थे। यही सोनिया गांधी हैं, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो 1984 से दंगों पे इन्होंने वारंट निकाल दिए थे अपने कंट्री में। अरे दंगा हमारे कंट्री में हुआ, विक्टिम हमारे कंट्री में, एक्यूज हमारे कंट्री में, केस हम एफआईआर हमारे कंट्री में, कोर्ट केस हमारे कंट्री में, सब कुछ हमारे कंट्री में। वो वारंट निकाल रहे हैं वो खालिस्तान पे। पन्नू को उन्होंने अपने कंट्री में बड़े प्यार से रखा हुआ है, फुल सिक्योरिटी में। तो वो क्या इंटरफेयर नहीं कर रहे? हम भी बोल सकते हैं, हम भी 10 चीजें बोल सकते हैं। एक ऐसा कंट्री जिसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ, वोट्स के आधार पर नहीं हुआ, वो कंट्री हमें बता रहा है। एक ऐसा कंट्री जिसका एक प्रेसिडेंट बना जेराल्ड फोर्ड, एक बार एक इलेक्शन नहीं जीता हुआ आदमी,
और प्रेसिडेंट बन गया। हमारे कम से कम ये तो है कि एमपी के इलेक्शन जीता होगा वो, तभी तो एमपी वो बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इनके तो वो जेरल फोर्ड एक इलेक्शन नहीं जीता और सीधे प्रेसिडेंट बन गया। उसने अपनी स्पीच में बोला कि तुमने मुझे कभी वोट नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूं। ये कंट्री, वो कंट्री जहां पे ब्लैक लाइफ मैटर एक ट्रेंड चलते हैं, जहां पे ऑन एन एवरेज हर साल 300 से ज्यादा ब्लैक्स मारे जाते हैं, हर साल एक ना एक ब्लैक की वजह से प्रोटेस्ट होते हैं। रॉडनी किंग रॉयट्स, पूरा लॉस एंजलिस जला दिया गया था, हमें याद नहीं है क्या? मैं रॉडनी किंग रॉयट्स, आप बोलो कि 92 का मामला है, मैं उसके बाद के मामले बता देता हूँ, अभी हाल में हुए हैं आपके पास। तो ये सारे के सारे मैटर्स हुए हैं। ब्लैक्स के साथ क्या हो रहा है, इंडिया ने कभी बोला? बोलना चाहिए और आगे से हम बोलेंगे, ऐसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला। जी अभिषेक सर, जैसे कि रोहित सर ने बताया कि सामने अब वो आम मुल्क नहीं है जिसके ऊपर अमेरिका अपनी धौंस जमा सके। सामने भी अब भारत है कि जिसकी एक तारीख है कि वो कभी किसी के आगे ना झुका है और ना ही उसने कभी किसी की धौंस बर्दाश्त की। तो अमेरिका को कब ये रियलाइज होगा और वो ये अपने बराबर का समझेगा कि ये आगे भी अब इंडिया है, अब मुझे सोच समझ के कोई भी स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा। बात तो बराबरी की समझते हैं, मगर उनकी जो आदत है कमेंट करने की, बात उस पे होगी। आप जो इन्फ्लुएंस करते हो हमारे वोटर को, या आप जो हमारी एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है या सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको आप एक मैसेज देते हो, ये ठीक नहीं है। आप हमारी इंटरनल मैटर पे मत बोलो। आप ऐसा नहीं कि अमेरिका हमें कोई इनइक्वल ट्रीट करता है, बल्कि अमेरिका ने हमें काफी अच्छे से ट्रीट किया है। मोदी साहब गए हैं, उनके ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन को 2-2 बार उनको बोलने का निमंत्रण दिया गया है। वो सब चीजें ठीक है, ऐसा कोई कमी नहीं है। हमने रशिया से तेल लिया, उसके लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया, सैंक्शन में नहीं लगाया हमको। हमने रशिया से S-400 खरीदे, उसके लिए उन्होंने हमें काटसा से बाहर रखा। So we have got many privileged treatment rather from America. उसी तरीके से हमने बिना एनपीटी को और सीटीबीटी को साइन किए हुए हमने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करी, और उसके बाद भी हमें जो है जो 1-2-3 एग्रीमेंट के करके, और हम जो है वो न्यूक्लियर सैंक्शन जो थे उसको हमने वेवर ले लिया। तो इंडिया हैज बीन ट्रीटेड इक्वली फेयरली वाला तो खैर एक बड़ा परसेप्शनल इशू आ जाएगा, लेकिन we had our own share of what you call success with America. हर जगह पे तो आप वो चीज नहीं मिल जाएगी ना कि आप जो चाहते हैं वो मिल जाए, क्योंकि अमेरिका को भी तो वो चीज नहीं मिलता जो वो चाहता है। अमेरिका भी तो चाहता है आप रशिया के साथ दोस्ती ना रखें, बट आप रखते हो, आप उसको अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हो, तो फिर अमेरिका के भी कुछ इंटरेस्ट होंगे, वो करेगा, वो दोनों क्लैश होंगे। पॉइंट तो ये है कि इन दोनों को कैसे रिकनसाइल किया जाए, इन दोनों को कैसे को एग्जिस्ट कराया जाए। पॉइंट जो इकलौता पॉइंट वो कह रहे हैं, क्या नाम है, एस जयशंकर साहब, ये कमेंट करना बंद करो कि हम नजर लगाए हुए हैं, केजरीवाल को बेल मिल गया जी तो हम देख रहे हैं, वी आर क्लोजली वॉचिंग, और फिर उसके बाद जी ह्यूमन राइट्स का जी वी आर ऑब्जर्विंग। अगर इंडिया ये कहना शुरू करे तो आपको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, आप भी फिर बेइज्जत होगे। प्रधानमंत्री मोदी से बहुत पहले 10-15 साल पहले किसी ने पूछा कि आप ये जो गुजरात में जो ये सब हुआ, इसमें आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है इसमें किस चीज को आप मानते हैं कि अगर आप होता तो आप बेहतर कर सकते हो, जो कमी रह गई? तो उन्होंने कहा कि मीडिया मैनेजमेंट। उस समय की मीडिया ने उनको बहुत गाली दिया, ये जो वेस्टर्न मीडिया थी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के कहता है यू आर फेक मीडिया। और यही बात मोदी जी कह रहे थे कि देयर आर फेक मीडिया, देयर आर मीडियाज हु आर प्रोपोगेंडिस्ट रादर देन अ न्यूज प्रेजेंटर। तो बात उनकी सब सही हो गई। आज सबको जानता है CNN, IBN, अरे CNN, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, यू जस्ट रीड दीज न्यूज़पेपर, दे स्प्यू विनम्स अगेंस्ट इंडिया। वो तो इंडिया के अगेंस्ट में जहरीले बोल लिखते हैं। तो आप अगर ये न्यूज़पेपर के हरकत पे जो हो जाए भाई, वो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप एज ए स्टेट बॉडी इंटरफियर करोगे कि हम नजर रखे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे,
हमने ये जो अपोजिशन के लीडर्स को जेल और ये ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चार्जेस पे चार्जेस ठोक दिए इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा चला, उनका इंडाइटमेंट हुआ, उनको सजा भी हुई और उसके बाद उस सजा का ओवरटर्न भी हुआ। तो ये हमको सिखा रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल के ऊपर नजर रख रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर जो हो रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। ये बात पे हमने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हो रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। ये जो मानसिकता है कि आप हमारे, अब जैसे जर्मनी की वो आकर के बोल रही है कि भाई हाँ वो पॉलिटिकल वेंडेटा है जो हमारे जो इंडिया में अपोजिशन लीडर के साथ हो। हमने आपको बताया एएफडी के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो। हमने आपको बताया अभी तो जो पूरे यूरोप से जो है माइग्रेंट्स को आप निकाल रहे हो और 33,000 40,000 डॉलर जो है आप ऑफर कर रहे हो। ये ऑफर कोई सिर्फ स्वीडन लेके नहीं आया था। जब मैं जर्मनी में था तभी ये लग गया था पोस्टर्स कि आप अपने देश चले जाओ और हमसे पैसा ले लो। ये मैंने देखा अपनी आंख से। तो पॉइंट ये है कि फिर ये तो हम भी उठाएंगे, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। क्योंकि हम आपकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि भाई आपके देश पे आक्रमण हो रहा है। जो बात हम महसूस करते हैं कि हमारे असम में बंगालियों ने आकर के, जो बांग्लादेशी बंगाली हैं हमारे देश वाले नहीं, वो उन्होंने आकर के पॉपुलेशन का जो है वो डिसबैलेंस कर दिया है, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई है। तो हमारी सेंसिटिविटीज हैं, तो हम भी समझते हैं कि जर्मनी की सेंसिटिविटीज है कि जर्मनी फॉर जर्मन, फ्रेंच फॉर फ्रांस फॉर फ्रेंच। वी एग्री इन दिस फिलोसफी, इंडिया फॉर इंडियंस। हमने कभी फ्रांस के उसमें, फ्रांस ने बुर्का बैन कर दिया, फ्रांस ने मस्जिदों को बंद कर दिया। हमने कहा कि भाई माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है। अभी कल हैम्बर्ग ने एक दो हफ्ता पहले ब्लू मॉस्क था जो मैं देखा हूं अपनी आंखों से, उसको क्लोज डाउन कर दिया उन्होंने। हमने बोला कि आप माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हो। उन्होंने ये कह दिया कि अब जो भी आपको फतवा, ये खुतबा देना है फ्राइडे को, वो आप जर्मन में दोगे, वो तुर्किश में या अरबिया में नहीं दोगे। हमने बोला कि ये आप जो है माइनॉरिटी राइट्स को ट्रैम्पल कर रहे हो। हमारा कोई मिलने गया मिनिस्टर वहां पे जाकर के, जो डिसिडेंट तुर्किश फोर्सेस हैं उनके साथ। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो वो ये कह रहे कि अगर आप दोबारा ये पास करोगे कमेंट इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे, देन यू बी प्रिपेयर्ड, इंडिया विल हिट बैक बाय पासिंग कमेंट। ये जो आपका नाटक चला हुआ है पिछले 20-25 साल से, प्राइवेट बॉडीज खोल के वो इंडिसेस कह रहे हो, राइट टू एजुकेशन इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, और हर इंडेक्स में साला इंडिया सबसे नीचे जा रहा है। कौन दे रहा है तुमको डेटा? गवर्नमेंट से तो तुम डेटा नहीं ले रहे हो, अपने मर्जी से डेटा ले रहे हो, अपनी मर्जी से। हम बांग्लादेश से भी नीचे थी भाई, हर इंडेक्स में। ये जो वेस्टर्न इंडेक्स आ रहा था उसमें हम बांग्लादेश से नीचे होते थे। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? 24% हिंदू घट के 6% हो गए, लेकिन वेस्टर्न मीडिया को कभी आज नहीं लाया। वेस्टर्न मीडिया पे मैंने कभी भी, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्जियन हो, एक भी हिंदुओं के अगेंस्ट में अगर कुछ हुआ हो, उनका जो कन्वर्जन हो रहा हो उसके ऊपर वो कंसिस्टेंट न्यूज कवरेज स्टोरी मैंने तो नहीं देखी आज तक। अल जजीरा से मैं उम्मीद नहीं करता, वो कतर बेस्ड एक प्रोपेगेंडिस्ट चैनल है, वो उनको मुबारक हो। तो बात यही है कि भाई अब देखिए, कतर ने एक इंटरनेशनल मीडिया बनाया है जिसमें काम सिर्फ ये है कि इस्लाम, मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं अत्याचारों को डॉक्यूमेंट करना, बस उनका यही काम है। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वहां पे मुसलमान के साथ हुआ वो न्यूज आ जाएगी जी। और कतर को अगर इतना ही मुसलमानों का बड़ा दिल में प्यार है, तो ये जो फुटबॉल मैच के दौरान जब तुम स्टेडियम, फीफा का वर्ल्ड कप करवाने के लिए जो स्टेडियम बना रहे थे, उसमें कितने मुसलमान बन गए, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, इंडिया के, उसकी जरा रिपोर्ट दे दो। उस पर भी कभी जरा अल जजीरा से बोलो कि रिपोर्ट कर ले। एक तरफे चलेगी रिपोर्ट। तो बस वही हम कह रहे हैं कि भाई अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम जो है, आ गई है हमें जान, एंड नाउ वी आर शक्तिमान। बिल्कुल। अच्छा रोहन सर, ये मैं जानूंगा कि ये हम पहले भी देखते रहे हैं कि हमेशा से जो वेस्ट है या अमेरिका है या इस तरह की जो ताकतें हैं, जिसे हम कुछ ताकतें ऐसी जिनको हम डीप स्टेट का नाम भी देते हैं, वो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान में या दीगर जो ममालिक हैं वो अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाते हैं ताकि अपनी मर्जी के काम उनसे ले सकें। इस तरह के इल्ज़ामात हमने पाकिस्तान में भी सुने हैं
इमरान खान ने भी अपने दौर में अब नाम लिया था, अभी डोनाल्ड लू का नाम लिया था। बाकी भी लोग बात करते रहते हैं कि अमेरिका का जितना अमल दखल है पाकिस्तान के अंदर। हमने देखा कि अमेरिका का जो सफारत खाना है वहां पर जाकर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है वो इंटरव्यू देते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कि जी मैं हम आपके हर तरह का कहना मानेंगे अगर हमें आप जो इस नौकरी पे रख लेंगे। तो भारत के अंदर भी जो अभी राहुल गांधी वहां पर गए हैं, कोई इंटरव्यू के लिए गए हैं आगे से कि हमें मोदी जी को हटाया जाए और हमें आगे लाया जाए, इस तरह की कुछ चीजें भारत में भी चलती हैं क्या? इंडिया में इतनी तो औकात नहीं है किसी की कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दे। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चेंज करने के लिए बूता चाहिए। आप 140 करोड़ आदमियों के प्राइम मिनिस्टर की बात करें और कोई ऐसे आकर के बैठ भी गया तो नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट टाइम छोड़िए, वो हिस्ट्री इतिहास में कभी नहीं हो पाएगा, मतलब आगे फ्यूचर में कभी नहीं हो पाएगा, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। ऐसे हमने बहुत देखे हैं जिनको किसी कंट्री ने ला के बिठाया, गवर्नमेंट तोड़ ताड़ के ये करके वो करके गायब हो गए। प्राइम मिनिस्टर तो खैर ऐसे बहुत कम रहे, लेकिन वो गायब जरूर हुए। प्राइम मिनिस्टर एक आध दो कोई था जो कि स्पेसिफिकली आया, एक महीने एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, कम ही। गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं और गवर्नमेंट किसने चेंज की थी सबको पता है। अमेरिका ने जो गवर्नमेंट एक चेंज की थी, मोरारजी देसाई, कार्टर की विजिट भी हुई थी उस जमाने में। क्या हुआ उस गवर्नमेंट का? गए। तो ऐसे अमेरिका चाहता है कि गवर्नमेंट चेंज कर दे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी के रहमो करम पे नहीं बैठे, अपनी वजह से बैठे, बीजेपी की वजह से भी नहीं बैठे। वो ऑफ कोर्स बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, नो डाउट अबाउट इट, बीजेपी के वो से, लेकिन बीजेपी सिंगल हैंडेडली कभी 303 ला नहीं पाई, 303 सीट्स, 282 सीट्स कभी ला नहीं पाई। अटल जी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा गए तो 182 पे जाके अटक गए थे। ये इससे 100 सीट ऊपर लाए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को हटाना तो बहुत टफ है। 240 तो लोएस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का। एंड ये जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका चेंज कर सकता है। देखो एक चीज समझो, राहुल गांधी 25 बार, राहुल गांधी ये वही राहुल गांधी है ना जिसको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया था, हाथ में ड्रग्स थी, और उसके बाद अटल जी ने ही बचाया था इनको। तो ये राहुल गांधी को भी पता है। और एक चीज मैं कांग्रेस की तरफ से भी बोलूंगा और बीजेपी की तरफ से भी बोलूंगा, मर्यादा है हमारी पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता कि भाई एक दूसरे को हटाने के लिए हम फॉरेन पावर्स का फायदा उठाएं या फॉरेन पावर्स का यूज करें, ऐसा मुश्किल से होता है। राहुल गांधी को भी पता है। राहुल गांधी विद द टाइम, पिछले 20 साल से हम राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, विद द टाइम राहुल गांधी हैज बिकम मैच्योर। राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह होंगे। ये गए थे वहां पे, ये वहां पर गए थे तो ये अपनी प्रेजेंस दिखाने गए थे कि देखो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, आगे मैं आऊंगा, एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो मेरे थिंकिंग ये है, आप बताओ क्या चाहते हो। ठीक है, ऑफकोर्स ये वहां पे मिले, इंडियन डायस्पोरा से मिले, सब कुछ इन्होंने बनाया है, क्या बोलते हैं, इन्होंने दोस्ती की, इन्होंने वहाँ पे लोगों से बातचीत की ताकि ये एक्सेप्टेबल हो जाए वहाँ पे। और राहुल गांधी को ये काम मेरे हिसाब से राहुल गांधी के लिए अच्छा भी है कि राहुल गांधी को लोग जाने, अक्रॉस द वर्ल्ड जाने। राहुल गांधी इससे पहले घूमते थे, विपासना करने गए, कभी थाईलैंड, कभी अपनी मामा के घर चले गए इटली, वो अलग चीज़ है, वो पर्सनल विजिट्स हैं। लेकिन इनका जो ये विजिट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये जाकर के बाहर बोल के आते हैं। अच्छा, इनको अब कोई पप्पू नहीं बोलता, देखिए इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को डबल किया पिछली बार से, ठीक है ना, ये चीज़ है, मैं मानता हूँ। अच्छा, 99 सीट्स थी तो 99 सीट्स में से एक वायनाड जो है इन्होंने रिजाइन कर दी, 98 हो गई होंगी, और वो फिर वायनाड ये जीत जाएंगे दोबारा तो 99 हो जाएगी। एक सीट जो इनका एक बागी था, इनका वो छोड़ के चला गया था, वो वापस आ गया है कांग्रेस में, तो 100 फिर हो जाएगा, तो 100 सीट्स के आसपास, नाइस, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्टेबल स्कोर है। अगली बार 100 आएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि फॉरेन डॉलर लू वगैरह अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है कि इंडिया में कोई रिवोल्ट कराने की कोशिश की जा रही है कि नहीं। गवर्नमेंट कॉशियस है या नहीं, लेकिन ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में करोगे तो हम भी करेंगे। हो सकता है डोनाल्ड लू का ये गेम हो, जिसे जयशंकर साहब ने पहले ही सोच समझ के कर दिया कि भाई तुम कर रहे हो, अगर हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में बोलने की कोशिश की तो हम भी बोलेंगे। बोलने की कोशिश मतलब कहीं रिजीम चेंज करने की कोशिश मत करना, हम बैठे हैं, ये चीज़।
अच्छा, अभिषेक सर, जिस तरीके से रोहित सर ने बताया कि ये एक चेतावनी दी गई है, उनको वार्न किया गया है कि भाई अपने काम तक महदूद रहो, अपने आप अपना काम करें। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा था वो अधूरा छोड़ दिया अमेरिका के प्रेशर के ऊपर। अभी नेक्स्ट मंथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और जाकर वहाँ पर वो उनकी मिन्नत समाजत करेंगे कि हमें इजाज़त दे दें कि जी हम जो है वो कनेक्ट कर पाएँ। तो फ़र्क देखें कितना है कि आप बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं रहते, अगर आपकी तरफ से कोई उधर से प्रेशर आता भी है तो आप उसका जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जबकि हम जो है वो आगे बिछ जाते हैं, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान कब ये इनके प्रेशर से बाहर निकलेगा? निकल सकता है पाकिस्तान कभी, आप समझते हैं, या ऐसे ही हम इसी काम में लगे रहेंगे? पाकिस्तान तो नहीं निकलेगा कभी, वो चाहता भी नहीं है, उनकी प्रेफरेंस नहीं है, उनका चॉइस नहीं है। मुजफ्फर भाई कितनी बार तो हम आप तो समझते हैं इसको, पाकिस्तान का प्रेफरेंस तो उसकी मिट्टी नहीं है। इकोनॉमिक पाकिस्तान के लीडर्स की ओपन स्टेटमेंट है, वी आर रेडी टू ईट घास फूस बट हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए। अभी उनका ओपन है कि भाई हम इस्लाम की सेवा के लिए बने हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए तरक्की वरक्की। भाई आपके पड़ोस में आ चुका है इस्लाम, हम तो यही नहीं समझ पा रहे, आप लोग पता नहीं क्यों रोके पड़े। अब उसको भी आप अपने आप बढ़ाइए, श्री गणेश कीजिए, शुभारंभ कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए और खेल आगे बढ़ाइए। देखिए ये सब पे क्या मिलना है, डेवलपमेंट ये सब बेकार चीजें हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आप उसके लिए बने थे। अब इंडिया से आपने क्यों दोस्ती की थी? डेवलपमेंट करने के लिए। अरे इंडिया से आपने क्यों पार्टीशन लिया था? डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कोई भी आदमी सेंसेस वाला होता, एक कॉन्ग्रुगुअस कॉन्टिन्यूअस रिच कम्युनिटी, रिच सिविलाइजेशन थी, उसको आपने तोड़ दिया और अब आप कह रहे हो कि जी हम तो इकोनॉमिक्स चाहते हैं। 70 साल से आपने हर वो काम किया जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का डिनायल करता है। इवन एक आपको बीए का फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का इकोनॉमिक्स का बच्चा बता देगा कि योर पॉलिसीज वर एंटी इकोनॉमिक्स। आपने दुनिया के हर वो काम किए जो आप क्लाइंट स्टेट पहले से ही बन गए। आपने फ्रॉम द डे वन मांग रहे हैं, आप इंडिया से मांगा कि भैया हमारे हिस्से का 65 करोड़ रुपए दो, अमेरिका से मांगा कि हमें वेपन दो। आपकी ये प्रायोरिटीज थी, तो ये चेंज हो जाएगी। और आपने इन्हीं प्रायोरिटीज को देखते हुए अपने लोगों की मानसिकता का निर्माण किया है। देखिए ये पूरा खेल मानसिकता के निर्माण का है ना। क्यों किताबें पढ़ा रहे हैं आप क्लास 6 में, 5 में, 2 में, 3 में? आप बच्चों के दिमाग में कुछ डालना चाहते हो, आप उसको फ्री नहीं छोड़ना चाहते कि वो अपने से मर्जी से जो आए सीखे वो समझे, उसको आप चांस नहीं देना चाहते। फ्री माइंड पाकिस्तान का दुश्मन है। एक फ्री एंड ओपन माइंड इज समथिंग दैट पाकिस्तान अबोर्स। वो इस जकड़न में रहने के लिए उसको वो आजादी कहते हैं। एक सरेंडर को आजादी कहने वाली कम्युनिटी को आप अगर चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक्स की बात करे, आई डोंट एग्री विद दैट। वो जो भी स्टेप्स लेते हैं उनके खुद के पैरों पे खड़े होके नहीं लेते, वो दूसरों के बदौलत लेते हैं। तो आप अमेरिका से कैसे, जब आपने अमेरिका से कहा कि हमें इंडिया से लड़ना है, हमें तोप दो, टैंके दो, उन्होंने आपको खुल खुल के दिया तोप टैंके। हालांकि उसमें उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म से लड़ना है और आपके दिमाग में था कि हम इंडिया से लड़ेंगे, आप उनको धोखा दे रहे थे। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है मुजफ्फर भाई क्रेडिबिलिटी। बिजनेस का रूल है, इकोनॉमिक्स का रूल है क्रेडिबिलिटी। मार्केट में आपको लोन चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मार्केट से आपको पैसा उठाना है, आपका क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मार्केट रेप्यूटेशन, क्रेडिबिलिटी, ये सब चीजें बिजनेस के गुण हैं। हम सामान ले रहे हैं मुजफ्फर भाई से इस भरोसे पे कि मुजफ्फर भाई का सामान है, धेले भर का भी उसमें क्वालिटी में समझौता नहीं होगा। पर पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी जो रेप्यूटेशन है वो बेस्मिर्च हो जाए। आपने एक ही चीज पे ध्यान दिया, वो है रिलीजन। उसके अलावा आपने सबको ट्रम्पल डाउन कर दिया। तो आप अब अमेरिका के इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट है नहीं, पर आप अमेरिका के एलाई हो। अमेरिका फ्री सोसाइटी है, आप क्लोज सोसाइटी हो, और आप दोस्ती अमेरिका से रखना चाहते हो। अमेरिका इजराइल की एग्जिस्टेंस का पूरा अगर कोई गारंटर है तो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपको है कि हमें इजराइल से दुश्मनी लेनी है।
इजराइल को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसके आप इतने बड़े मुसलमान बन गए हो कि तुर्की रिकॉग्नाइज करता है और लोग भी रिकॉग्नाइज करते हैं, आपने रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, आपने बल्कि नफरत भर दी है। रिकॉग्नाइज ना करना एक अलग चीज है कि अब अगर आप करने भी जाओ तो आपकी जनता उसको गोली मार देगी जो वो करेगा, ये तो आपने हालत बना दी है। तो इकोनॉमिक्स कहाँ है इसमें? अगर इकोनॉमिक्स होता तो आप शुरू से आपकी स्कूलों और कॉलेजेस में ओपन माइंड पढ़ाया जा रहा होता। साइंस को भाई, इकोनॉमिक्स किस में आज की डेट में, जिसको आप इकोनॉमिक्स कहते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं आज की डेट में? पैसा कौन कमा रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां कौन है? ये परचून और ये किराने की दुकान बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया निकल गई पीछे से, आप अभी भी वो क्या कहते हैं, वो तौलिए और स्पोर्ट्स के गेंदे और पैड और ग्लव्स और ये बनाने को आप इकोनॉमिक्स समझते हैं। दैट इकोनॉमिक्स इज गॉन। और जो आपका पॉपुलेशन है इस तरीके के इकोनॉमिक्स में तो आप सर्वाइव भी नहीं करोगे, क्योंकि आप 40 करोड़ हो जाओगे आने वाले 10-15 सालों में। आपकी इकोनॉमिक्स का, आपके पास ना तो उतना लैंड मास है, ना तो आपके पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चरल दक्षता है, ना तो उतनी आपके पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है कि आप इतने लोगों को साफ पानी मुहैया करा सको। वो आप आज नहीं करा पा रहे हो। आपके 2 करोड़ से 2.5 करोड़ बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं। ये 15 साल बाद ये बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, इनके पास क्या नॉलेज होगी? मैं तो यही सब जानना चाहता हूँ। ये क्या सीखे होंगे? ये प्लम्बर होंगे, ये इलेक्ट्रिशियन होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, जज होंगे, ये कौन होंगे ये? और अगर ये सारे के सारे मदरसा में जाकर के शिक्षा ले रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, 2.5 से 3 करोड़ मदरसा, जो 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हर साल, आने वाले 10 साल में 25-30 करोड़ मौलाना जो आपके यहाँ खड़े होंगे, उनको आप कैसे वो एकोमोडेट कीजिएगा? कितनी शादी ब्याह और कितने मस्जिद खुलवा लीजिएगा? हर घर के आगे एक मस्जिद तो नहीं खुलवा सकते। तो पॉइंट ये, इकोनॉमिक्स कहाँ है? आप कौन सी पॉलिसी में इकोनॉमिक्स है? मुझे नहीं समझ में आया। कश्मीर जी हो गया तो आपने ट्रेड बंद कर दिया जी की, मतलब आपका एक प्रॉब्लम है कि सच भी अलग है, आपके इंटरेस्ट भी अलग है। आपके जो इंटरेस्ट है, आपने कंप्लीटली अपोजिट से दोस्ती किया हुआ है मुजफ्फर भाई। चाइना से दोस्ती है, अमेरिका से दोस्ती है, दोनों, एक वॉर ऑन जिहाद कर रहा है, एक कह रहा है इस्लाम जो है वो मेंटल बीमारी है, और वो आपके परम मित्र। मतलब ये आप कहने से भी नहीं चूकते कि हमारी दोस्ती शहद से मीठी, चाइना से वो क्या नाम है, हिमालय से ऊंची, और वो जो साला वो ऊपर तारा वारा है उससे भी ज्यादा चमकदार। तो आप ये सोचिए कि चाइना क्या कह रहा है अपने यहाँ पे मुसलमानों के लिए। कैंप लगाए हुए हैं, वो भी मेंटल करेक्शन कैंप्स। तो क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं इंडिया बर्बाद हो जाए, बस भारत का जी एनु खसमानु खानू हो जाए, ये जल जाए। हम तो भैया, हमारा क्या है, हम तो वैसे भी क्या कहते हैं वो अशरफुल मखलूकात हैं, कुछ चाहिए नहीं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, थैंक यू। आपने बड़े डिटेल से सारी चीज़ें बताई। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान की भी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो आप जैसी हो, और हम भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ऐसी कोई बात हो तो हम भी कर सके। हम भी डर के ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अमेरिका बहादुर जो कहना होता है वो कह देता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे खड़े होते हैं, हमारे जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे। हमें भी बड़ी खुशी होती है जब जयशंकर ऐसे बात करते हैं, तो हमें भी होता है कि हमारा भी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस तरह का है कि जो दबंग लहजे में अमेरिका को जवाब दे सके। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी वही चीज़ें हैं कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो, हमारे रिलेशन कंट्री के साथ बेहतर हो, हम भी माशरे के अंदर, हमारी भी पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क भी रिस्पेक्ट हो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने टाइम दिया।